नमस्कार दोस्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको करवा चौथ के संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी, वो भी सरल तरीके से। आप कैसे कर सकते हैं घर में अकेले करवा चौथ का व्रत, कैसे आपको सुहाग लेना है, कैसे आपको अकेले ही करवा फेरना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ व्रत करने के लिए इन सारे सामग्री की जरूरत पड़ेगा। बाकी के मैं वीडियो डाल दी हूँ, आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चौकी लगा लेना है माता का। उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले ना रेडी हो जाना है, मेहंदी जरूर लगाना है, चूड़ा पहन लेना है और शादी वाला चुन्नी जरूर आपको ओढ़ना है, जिसे हम पियरी भी बोलते हैं। उसके बाद आपको करवा चौथ माता का एक कैलेंडर लेना होगा। देखिए इस कैलेंडर में शिव परिवार भी है, गणेश जी भी हैं और करवा चौथ माता है, तो अलग से हमें गणेश जी को स्थापना नहीं करना है। फूलों को आसन देते हुए कैलेंडर को इस तरीके से आपको स्थापना कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना आप गेहूं या चावल कुछ भी ले सकते हैं अष्टदल कमल बनाने के लिए। इस पे हम करवा रखेंगे। देखिए करवा को या फिर कलश को कभी भी खाली जगह पे नहीं रखना चाहिए, तो इसी तरीके से आप जरूर बना लीजिएगा। कलश स्थापना करने से पहले या फिर करवा रख रहे हैं तो भी बना लीजिएगा। देखिए दिया प्रचलित करने के लिए भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। करवा को इस तरीके से आप रख दीजिएगा। करवा आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं, अगर करवा दो नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोटा भी ले लीजिएगा। चाहे तो आप स्टील के भी लोटा ले सकते हैं या फिर पीतल के भी, या फिर दो करवा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक करवा और एक लोटा ले हूँ। उसके बाद सभी देवताओं को हम करवाएंगे स्नान। ओम गण गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। इस तरीके से आपको सभी को स्नान करवा लेना है। उसके बाद देखिए इस करवे में भरना है जल, लेकिन ध्यान रखना है कि टोटी से बाहर ना निकल जाए। इस तरीके से आपको टोटी से नीचे ही भरना है, नहीं तो फिर सारा निकल जाएगा बाहर पानी। और इस टोटी को आपको क्या करना है कि उस साइड घुमा के रखना है, जिस साइड माता गौरा का फेस है ना, उसी तरीके से उधर को साइड घुमा के रख देना है, अपने साइड नहीं रखना है। अब देखिए एक चांदी के सिक्का हो सके तो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि चांदी के सिक्का डाला हुआ जल को जब हम चंद्रमा को अर्पित करते हैं ना, तो उसका अलग ही फल मिलता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। उसके बाद इसमें डाल देंगे फूल। और देखिए इस वाले करवे में हम क्या डालेंगे, करवा ही मान लीजिएगा। इस करवे में हम चीनी भरेंगे, क्योंकि देखिए चीनी का जो करवा होता है ना, उसे पूजना बहुत अति उत्तम होता है। लेकिन अभी चीनी का करवा नहीं लेके आए हैं, तो चीनी का करवा ही इसे मान लेंगे, इसमें चीनी भर के। उसके अलावा इसमें आप ड्राई फ्रूट या कुछ भी भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट भर दूंगी, आप चाहें तो इसमें और भी चीनी भर सकते हैं, मिष्ठान भर सकते हैं, कुछ भी भर दीजिएगा। पूरा भर दीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा। अगर बड़ा करवा है तो भी, छोटा है तो भी पूरा भर दीजिएगा, खाली करवा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं पंचमेव टाइप में जो भी ड्राई फ्रूट होता है सबको मैं अच्छे से भर दूंगी। ये करवा सासू माँ के होता है, तो शाम को जब कथा सुन लेते हैं तो सासू माँ के दे देना होता है। उसके बाद देखिए करवा के ऊपर जो प्लेट है ना, उस प्लेट को आप लोग जरूर से भर लीजिएगा। चाहे तो आप गेहूं से भर सकते हैं या फिर चावल से भी भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं चावल दोनों से ही, किसी से भी भर लीजिएगा। उसके बाद दिया देखिए यहाँ पे हम प्रचलित करेंगे इस वाले करवा पे। आप चाहें तो यहाँ पे मिष्ठान या फिर कोई फल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं दिया रख रही हूँ। अब दिया को यहाँ पे जला लीजिएगा। जला करके ही यहाँ से पूजा की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले दिया प्रचलित किया जाता है, उसके बाद ही पूजा की स्टार्टिंग होती है। तो चलिए अब होगी पूजा की स्टार्टिंग। अब आपको क्या करना है, अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। जहाँ जहाँ पे आप करवा रखे हैं, दिया रखे हैं, सभी जगह आप फूलों को अच्छे से सजा लीजिएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से सजा ली हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वस्त्र रूपी एक माता को जरूर चढ़ाना है। चुनरी नया लेके आइएगा, पुराना मत चढ़ाइएगा। पिछले साल के नया लेके आके चढ़ाइएगा। अब माता को आपको लगाना होगा सिंदूर। तो करवा चौथ माता को सिंदूर लगाइएगा, गौरी मैया को भी सिंदूर लगाइएगा, लेकिन जितने पुरुष देवता हैं उनको आप सिंदूर मत लगाइएगा। करवा पे 5 टीका लगाना होता है, तो 5 टीका जरूर लगाइएगा। देखिए सजा हुआ करवा है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 बार करवा को पूज लीजिएगा। और लोटा है तो लोटा पे भी आपको 5 बार ही लगाना है। चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब देखिए ये है अष्टगंध चंदन, जितने पुरुष देवता हैं सभी को लगा दीजिएगा, गणेश जी को भी लगा दीजिएगा। अब देखिए करवा के ऊपर जो प्लेट है उस पर आपको रखना होगा एक एक मिठाई। आप चाहें तो फल भी
रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मिठाई रख दी हूँ। उसके बाद समी के पत्ता आप अर्पित कर दीजिएगा भोले बाबा को। अब देखिए कलावा है, कलावा आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। कोई भी ऋतु फल का भोग लगा दीजिएगा माता को और बोलिएगा कि मेरे भोग स्वीकार कीजिए करवा माता और मुझे अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से आप भोग लगाइएगा। 5 मेव है, मिष्ठान है, बतासा है, चीनी है, जो भी है आपके पास भोग जरूर लगाइएगा। उसके अलावा देखिए करवा पे आपको रखना है कुछ पैसे। आप 10, 5, 20 जितना आपको श्रद्धा है आप रख दीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा करवा के। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए करवा चौथ का जो बुक होता है ना, किताब, उससे भी आपको पूजा करना है पढ़ने से पहले। तो इस पे थोड़ा सा रोली लगा करके फूल चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत लेकर के छीट दीजिएगा। उसके बाद माता को यहाँ पे देखिए श्रृंगार आपको चढ़ाना होगा। श्रृंगार में आप बिंदी, आलता, सिंदूर, मेहंदी, नेल पेंट, इस तरीके से सारे श्रृंगार माता को चढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ठेका करके नीचे रख देना है। एक आध दो जो श्रृंगार है माता के पास चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नीचे मैं रख दी हूँ। उसके बाद आरती के लिए थाली तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आप प्लेट ले लीजिएगा, पीतल के हो या फिर स्टील के हो, कोई सा भी प्लेट ले लीजिएगा। उसमें आप थोड़ा सा फूल डालिएगा, अच्छा डालिएगा और दिया रख लीजिएगा, जो दिया आप जला के रखे थे। उसके बाद करवा चौथ माता की आरती करना है, गणेश जी की आरती करना है। आप कर लीजिएगा इस तरीके से आरती। आरती के बुक में से ही देख करके आप पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आता है आपको तो, लेकिन आरती जरूर कीजिएगा। बिना आरती का पूजा संपन्न नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आरती लगाने के बाद आप रख दीजिएगा माता के पास ही दीपक को। और फिर आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे देखिए ना, बुक में से कथा पढ़ना है। अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस तरीके से गेहूं या चावल का कुछ दाने ले लेने हैं। दाना लेने के बाद आपको अपने चुनरी में जो आपके पियरी है, जो शादी पे आपको चढ़ाया गया था, उसी में आपको कोने पे क्या करना है, इस तरीके से आपको गांठ बांध लेना है। तेज से गांठ बांध लीजिएगा। गांठ बांधने के बाद आपको क्या करना है कि करवा चौथ माता का यहाँ पे कथा पढ़ना है, कहानी सुनना है। आप खुद सुन लीजिएगा, खुद ही पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं है तो। अगर ग्रुप में पढ़ते हैं तो फिर ग्रुप में तो कोई एक ही पढ़ के सुनाएगा। इस तरीके से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस करवा को इस मतलब कि बदल देना है। इधर के करवा उधर और उधर के करवा उधर आपको बदल देना है। और उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से मिनच देना है, आचमन कर देना है। इस तरीके से 5 बार कीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए 5 बार जरूर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट मैं दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग 5 बार जरूर कर लीजिएगा, जिसे कि आचमन बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस गेहूं के दाने को ऐसे ही ले करके और यहाँ हम माता से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, करवा चौथ माता मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हम अनजान नादान हैं, हमें बुद्धि ज्ञान नहीं है। क्षमा मांगने के बाद आपको क्या करना है, सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए तरीका देखिए किस तरीके से आपको लेना है। चुनरी के कोना इस तरीके से पकड़ते हुए जिस उंगली से आप सिंदूर लगाते हैं, अनामिका उंगली को ही इस तरीके से आपको स्पर्श करना है चुनरी के कोने में। और इसी तरीके से आपको ले जाना है माता के माथे तक जहाँ पे आपने सिंदूर लगाया है। और इस तरीके से देखिए सिंदूर लग जाएगा और आपको अपने मांग में लगाना है। इसी तरीके से आप 5 बार कर लीजिएगा। जैसे कि आपको 5 बार शादी में सिंदूर चढ़ता है ना, उसी तरीके से सुहाग ले लीजिएगा माता से। सुहाग लेने के बाद आप माता से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिएगा, क्योंकि देखिए पूजा में हम मनुष्य से भूल चूक हो ही जाता है। तो क्षमा जरूर मांगिएगा माता से कि हमसे जो भी क्षमा हुआ होगा माँ मुझे क्षमा कर देना और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा सदैव सदा सुहागन रहूं। और इस तरीके से माता को आरती लगा दीजिएगा और पूरे घर में भी आरती लगा दीजिएगा। और इस तरीके से आपका जो है ना कथा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी देर बैठिएगा, जहाँ पे चौकी लगाए हैं बैठ करके आधा घंटा 10 मिनट बैठ करके आप जरूर माता के ध्यान लगाइएगा, अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए एक जो आप करवा रखे हैं उससे आपको जल दे देना होगा चंद्र देवता को जब चंद्रमा निकलेंगे तो। और एक जो करवा है वो आपको सासू माँ को दे देना होगा, क्योंकि सास का ही ये करवा होता है। सास नहीं है तो आप
कोई भी अपने से बड़े बूढ़े जो भी सुहागिन महिला है उन्हें आप दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा।